क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार 2025 में कब आएगा और वह अवतार कैसा होगा? क्या ये सच में हमारे बीच आएगा या केवल एक पौराणिक कथा है? अगर आप कलयुग, विष्णु के दशावतार और भविष्य की घटनाओं में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार को माना जाता है। ये अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा, उस समय जब धरती पर पाप, अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर होंगे। भगवान कल्कि प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और सत्य, न्याय, शांति का शासन शुरू करेंगे। पुराणों में वर्णित है कि कल्कि का जन्म भारत के संभल ग्राम में विष्णुयश नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण के घर होगा। वे बचपन से ही वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता होंगे और गुरु परशुराम के आशीर्वाद से अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। वे देवदत्त नामक दिव्य घोड़े पर सवार होंगे और अपनी चमचमाती तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। उनका ये कार्य सतयुग की शुरुआत होगा। अगर आप इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री हरि, श्री विष्णु महाराज की जय हो, कल्कि भगवा की जय हो। आइए इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल्कि अवतार का जन्म भारत के संभल ग्राम में होगा। वहां विष्णुयश नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं जिनकी धर्मपत्नी सुमति अत्यंत शालीन और धार्मिक महिला हैं। दोनों का जीवन सदैव धर्म और पवित्रता से भरा रहता था। पुराणों में वर्णित है कि इसी दंपति को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्राप्त होगा जो धर्म के संहार और पुनः स्थापना के लिए आएंगे। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कल्कि रखा गया। बचपन से ही कल्कि अपने सौंदर्य, गुण और विद्या के कारण अनेकों को चमत्कृत कर देते थे। वे वेद, उपनिषद और अन्य सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों के ज्ञाता माने जाते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और तेजस्वी चित्त हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनका बाल्यकाल असाधारण था। वे सामान्य बच्चों की तरह खेलते तो थे, किंतु उन्हें पृथ्वी पर व्याप्त पाप, असत्य और उपद्रव देखकर गहरा दुख होता था। इसलिए वे काफी कम उम्र से ही ध्यान और तपस्या में लीन हो गए थे। वे महादेव की भक्ति करते कई दिनों तक ना खाना पीना तक छोड़ देते थे। उनकी ये कठोर तपस्या और भक्ति देखकर भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। ये अस्त्र उनके अधर्मियों के संहार में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रकार जन्म से ही कल्कि का जीवन धर्म और न्याय के लिए समर्पित था। वे अपने जीवन के प्रत्येक चरण में वेदों और धर्म ग्रंथों का पालन करते हुए सत्य का परिचय देते थे और भविष्य के महान कार्य के लिए तैयार होते थे। कल्कि के गुरु भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी विष्णु के ऐसे अवतार हैं जिनका जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। परशुराम को अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता और युद्ध कौशल के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। उनके गुरु भगवान शिव थे, जिससे उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब कल्कि अवतार का समय आया तो परशुराम ने उन्हें धर्म, नीति, युद्ध कला, योग और शस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा दी। भगवान परशुराम ने केवल उन्हें महान योद्धा ही नहीं बनाया, बल्कि एक धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय व्यक्तित्व का विकास भी किया। उन्होंने कल्कि को ये समझाया कि केवल तलवार के बल पर धर्म की रक्षा नहीं होती, बल्कि आंतरिक शक्ति, ज्ञान और सत्य के अनुसरण से ही इसका सच्चा संरक्षण हो सकता है। परशुराम ने कल्कि को यह भी सिखाया कि युद्ध केवल पापियों को दंडित करने के लिए है, न कि क्षत्रिय वर्ण के विनाश के लिए। उनका मार्गदर्शन कल्कि के संघर्ष और विजय का आधार बना। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं और महेंद्र पर्वत की एक गुफा में तपस्या में लीन हैं, जहां वे कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के लिए हथियार और अस्त्र प्रदान करने की तैयारी में हैं। परशुराम की शिक्षा और आशीर्वाद के बिना कल्कि अपनी भूमिका के लिए पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाते। इसी कारण से वे कल्कि के गुरु और मार्गदर्शक माने जाते हैं। उनका ये संयोग पौराणिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत माना गया है। जब भगवान कल्कि युवावस्था में पहुंचे तब उनका विवाह सिंघल के राजा बृहद्रथ की कन्या पद्मा देवी से हुआ। पद्मा न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनकी सादगी, धार्मिकता और गुणों के कारण वे विशेष रूप से पूजनीय थीं। उनका व्यक्तित्व सौंदर्य और धर्म का अद्भुत संगम था, जो उन्हें सभी के बीच अद्वितीय बनाता था। पद्मा ने भगवान विष्णु के पति रूप में प्राप्त होने के लिए कड़ी तपस्या की, जिससे भगवान शिव एवं पार्वती भी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनका विवाह कल्कि अवतार से होगा। राजा बृहद्रथ ने अपनी पुत्री पद्मा के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश के कई राजा और वीर उपस्थित थे। जब पद्मा स्वयंवर के लिए आगे बढ़ी तो उनकी सुंदरता और दिव्यता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, किंतु भगवान शिव के वरदान
अभिमान के कारण जो कोई भी उन्हें कामुक भाव से देखता वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता। इससे कई राजा स्त्री रूप धारण कर चले गए, जिससे पद्मा दुखी हो उठी। भगवान कल्कि जो उस समय धर्म की स्थापना के लिए तैयार हो रहे थे, जब पद्मा को देखा तो तुरंत उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। ये विवाह न केवल एक राजसी बंधन था, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के अंत का प्रतीक भी था। विवाह के बाद कल्कि और पद्मा ने पोषित जीवन बिताया और उनका जोड़ा आदर्श विवाह जीवन का प्रतीक बन गया। इस दंपत्ति के 2 पुत्र हुए, जय और विजय। ये दोनों पुत्र धर्म और न्याय के पालन में अपने पिता के समान समर्पित और साहसी बने। उनकी वीरता और धर्म पालन की कहानियां पुराणों में प्रसिद्ध हैं। ये परिवार धरती पर सत्य और धर्म की स्थापना के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ। कलियुग हिंदू धर्म के 4 युगों में से वह युग है जिसे सबसे पतित और अधोगति की ओर बढ़ता हुआ माना गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में धर्म लगभग समाप्त हो जाता है और अधर्म, पाप, झूठ, छल कपट, हिंसा और स्वार्थ का बोलबाला रहता है। इस युग में लोग भ्रष्टाचार में डूबे होंगे। भ्रातृत्व और प्रेम का स्थान द्वेष और वैरभाव लेगा। सत्य और न्याय लुप्त हो जाएंगे और केवल बाहरी दिखावे के लिए आडंबर पूर्ण कर्म किए जाएंगे। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गुरु शिष्य, पति पत्नी, माता पिता बच्चों के संबंध भी टूटने लगेंगे। धर्म की जगह अनेक तरह के अंधविश्वास फैल जाएंगे। वेदों और शास्त्रों का सम्मान घटेगा और लोग अपनी मर्जी से धर्म की व्याख्या करेंगे। जीवन में नैतिकता की कमी हो जाएगी। जब ये अंधकार अपने चरम पर पहुंचेगा और मनुष्य पाप के दलदल में डूब जाएगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार इस कलयुग के दुष्टों, अधर्मी शक्तियों का संहार करेगा। कल्कि का आगमन इस युग को समाप्त कर सतयुग की स्थापना का संकेत होगा। वे अपनी दिव्य तलवार और देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर पाप और अधर्म का विनाश करेंगे। उनका ये कार्य धर्म की पुनः स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि बिना न्याय और धर्म के संसार का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। इस प्रकार कलयुग के पतित युग में जब सत्य का अंत हो चुका होगा, तब भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होकर दुनिया को फिर से धर्म राष्ट्र बनाएंगे। ये मान्यता हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे संसार में कितना भी अधर्म पड़े, धर्म अंततः विजयी होता है और उसके लिए भगवान सदैव अवतार लेकर आते हैं। कल्कि अवतार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अधर्म का पूर्ण विनाश करना है। जब कलयुग का अंत निकट होगा, तब कल्कि अपने तेजस्वी और दिव्य स्वरूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद तेजस्वी घोड़े देवदत्त की पीठ पर सवार होंगे, जिसका नाम ही उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथ में जलती हुई तलवार होगी, जो अधर्म, पाप और अन्याय का संहार करने में सक्षम होगी। उनका ये युद्ध एक अद्भुत और महायुद्ध होगा, जिसमें वे असुरों, पापियों और सभी अधर्मियों को दंडित करेंगे जो इस संसार को बर्बाद कर रहे होंगे। उनके युद्ध कौशल और शक्ति की तुलना पूर्व के अन्य अवतारों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे अपने अंतर्मन की गहराई से धर्म की रक्षा के लिए सशक्त और अडिग हैं। कल्कि के युद्ध में दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा, जिन्हें उन्होंने गुरु परशुराम से प्राप्त किया है। ये अस्त्र जैसे अग्नि, वायु, वज्र आदि का संयोग होंगे, जो उनके शत्रुओं को विनाश के गर्त में फेंक देंगे। उनका ये संहार अधर्म, अंधकार और पाप के सभी रूपों का अंत करेगा। कल्कि की तलवार उन दुष्टों के लिए लेकर आएगी जो वेदों और धर्म का अपमान करते हैं, जो मनुष्यों के जीवन में हिंसा, छल, भ्रष्टाचार और अन्याय फैलाते हैं। उनका कोई दया नहीं होगी, क्योंकि उनका उद्देश्य संसार से अधर्म की विरासत को समाप्त करना और धर्म की पुनः स्थापना करना है। कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे, उनके साथ कई धर्मपरायण योद्धा भी होंगे, जो सद्गुण और सत्य के पक्ष में लड़ेंगे। उनका ये युद्ध कलयुग का अंतिम धर्म युद्ध होगा, जिसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी और संसार फिर से शांति, प्रेम और न्याय का घर बनेगा। ये धर्म युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष न होकर आध्यात्मिक और नैतिक पुनरुत्थान का प्रतीक भी है। कल्कि अवतार की ये भूमिका हमें ये संदेश देती है कि अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। कल्कि द्वारा अधर्म का संहार करने के बाद वे 1000 साल तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इस काल को उनके शासनकाल के रूप में जाना जाता है, जिसमें वे धर्म की पूर्ण स्थापना करेंगे। उनके शासन में सत्य, न्याय, शांति और समृद्धि का राज्य होगा और मनुष्य का जीवन आदर्श जीवन के रूप में माना जाएगा। इस समय लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और आत्मीयता का व्यवहार करेंगे। समाज में अनैतिकता, पाप और अपराधों का अंत होगा।
कल्कि के शासनकाल में लोक कल्याण के कार्य होंगे, जहां प्रत्येक प्राणी को न्याय मिलेगा और कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य ना होगा। ये युग पूर्ण शांति और समृद्धि का होगा, जहां प्रकृति भी मानव के साथ सहयोग करती नजर आएगी। जल, वायु, भूमि और जीव जंतु सभी का संरक्षण होगा। लोग बिना किसी भय के शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। श्रीमद् भागवत और कल्कि पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में कल्कि के इस शासनकाल का वर्णन अत्यंत गहराई से किया गया है, जहां उनके द्वारा स्थापित धर्म संहिता पूरे विश्व में फैलेगी। धर्म के पुनरुत्थान के साथ साथ शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान भी इस युग में चरमोत्कर्ष पर होंगे। इस प्रकार कल्कि का शासनकाल उस युग की शुरुआत है जिसमें हर जीवधारी पर धर्म की छाया होगी और ये युग मानव सभ्यता के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। कल्कि के पुत्र जय और विजय भी अपने पिता की तरह महान योद्धा होंगे। वे धर्म सेना के प्रमुख नेता होंगे और धर्म के पक्ष में लड़ाई में अपने पिता का साथ देंगे। जय और विजय की वीरता और धर्म रक्षा की कथाएं पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन दोनों पुत्रों का चरित्र साहसिक, धर्मपरायण और न्यायप्रिय होगा। वे पापियों, दुष्टों और अधर्मी शक्तियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई करेंगे और धर्म की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनके युद्ध कौशल और नेतृत्व गुणों के कारण वे कालक्रम में धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश का मजबूत स्तंभ बनेंगे। पुराणों में बताया गया है कि जय और विजय की ये भूमिका पृथ्वी पर कल्कि अवतार के साथ मिलकर एक महान धर्म युद्ध को पूर्ण करेगी और सतयुग की शुरुआत में उनका योगदान अमूल्य होगा। इस प्रकार जय और विजय केवल पुत्र ही नहीं बल्कि धर्म के संरक्षक और प्रेरक भी माने जाते हैं, जिनका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में आदर और महत्व के साथ किया गया है। वे अपने पिता की तरह ही धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों के प्रति अटल रहेंगे, जो आने वाले युग के लिए एक आदर्श परिवार और समाज का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कल्कि अवतार के कार्यों का समापन होने के बाद वे अपने निर्धारित फरमान के अनुसार वैकुंठ लोक की ओर चले जाएंगे। उनके द्वारा पृथ्वी पर स्थापित धर्म, न्याय और सत्य का शासन सदियों तक बना रहेगा। विशेष रूप से कहा गया है कि उनके काम का प्रभाव 1000 वर्षों तक रहेगा। इस अवधि में धर्म की स्थापना अटूट रहेगी। कल्कि का यह शासनकाल सतयुग की शुरुआत का प्रतीक है, जो 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। सतयुग वह युग है जिसमें सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का बोलबाला होता है। इस युग में लोगों का जीवन नैतिकता, करुणा और आत्मीयता पर आधारित होना सुनिश्चित होगा। कल्कि के बाद पृथ्वी पर फिर से न्याय, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का युग आरंभ होगा। प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक कलह के बाद सद्गुणों का उदय होगा और मनुष्य सत्य के पथ पर चलेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार का यह कार्य केवल कलयुग का अंत नहीं बल्कि एक नई युग का जन्म होगा, जहां धर्म की सर्वोच्चता कायम रहेगी और अधर्म का पूर्ण अंत होगा। मानवता का यह न्याय युग फिर से सत्कर्मों, ज्ञान और भक्ति से भरपूर होगा। इस प्रकार कल्कि अवतार के बाद का युग न केवल एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का युग होगा बल्कि यह मानव जीवन के आदर्श स्वरूप की पुनः स्थापना का युग भी होगा। आज भी कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भगवान कल्कि अवतार का प्रतीक स्थापित है, जो लोगों की आस्था और विश्वास को दर्शाता है। खासकर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्कि धाम नामक भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ये मंदिर इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग-अलग गर्भगृह बनाए जाएंगे, जिनमें कल्कि अवतार की विशेष महत्ता है। धार्मिक साधक मानते हैं कि कल्कि अवतार एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो मानवता के लिए आशा और पुनर्जागरण का संदेश लेकर आएगा। उनका अवतरण उस समय होगा जब धरती पर अधर्म, पाप और अन्याय अपने चरम पर होंगे। इस अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना करना है। कल्कि अवतार की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय के लिए सदैव दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। ये कथा अधर्म के विरुद्ध एक सशक्त संदेश प्रदान करती है, जिसमें बताया गया है कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। आज के आधुनिक युग में भी जब मानवता अनेक सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकटों से गुजर रही है, कल्कि अवतार की कथाएं मनुष्य को धर्म के पथ पर चलने और आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए कल्कि अवतार न केवल पौराणिक कथा है बल्कि यह हमारे जीवन और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश है, जो हमें धर्म और नैतिकता की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। कल्कि अवतार की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी काल अत्याचार और अधर्म का हो, तब भगवान अवतार के रूप में आकर संसार की रक्षा करते हैं। वे अधर्म के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। ये कथा हमें आध्यात्मिक जागरूकता की ओर प्रेरित करती है और एकजुट होकर सत्पथ पर चलने का संदेश देती है। कठिनाइयों और अंधकार के बीच भी सत्य और न्याय की जीत सुनिश्चित है। बस हमारे धैर्य, विश्वास और कर्म की आवश्यकता है। कल्कि अवतार का महत्व केवल एक पौराणिक कहानी नहीं
नहीं, बल्कि यह मानवता के लिए एक आशा और प्रेरणा का स्रोत है। हमें यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि सत्य की विजय निश्चित है। इसे हमेशा याद रखें कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो, अंततः सत्य विजयी होता है। यही संदेश भगवान कल्कि की कथा हमें देती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन में धर्म का पालन करें, सत्य का साथ दें और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। तभी हम एक उज्जवल और सार्थक जीवन जी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक छोटे से लाइक से हमें नए और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और आप किस विषय पर और वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाएं, इतिहास और धर्म से जुड़ी जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कंटेंट से जोड़ें। आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। ये वीडियो केवल शैक्षिक और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत सभी जानकारी और कथाएं विभिन्न धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों पर आधारित हैं। वीडियो निर्माता या चैनल किसी भी प्रकार के अधर्म, अनैतिकता या विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया इसे व्यक्तिगत विश्वास और अध्ययन के रूप में लें। यदि आपके पास किसी भी विषय से संबंधित कोई प्रश्न या आपत्ति हो तो कृपया शांतिपूर्वक टिप्पणी करें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय की अपमानना नहीं है। सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान जरूरी है।